हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त एक बड़ी खबर से मास्टर स्ट्रोक की मैं शुरुआत करना चाहती हूं और खबर यह है कि जाफराबाद से जो प्रदर्शन चल रहा था, वहां पर बैठे प्रदर्शन में जो लोग थे उनको वहां से हटा दिया गया। यानी जाफराबाद में दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल को खाली करवा दिया है। 22 जनवरी को इसी जाफराबाद से दिल्ली में हिंसा की शुरुआत हुई थी और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि जाफराबाद में जो प्रदर्शन चल रहा था उस प्रदर्शन स्थल को वहां से खाली करवा दिया गया है, वहां से लोगों को हटा दिया गया है। दिल्ली के 4 थाना क्षेत्रों में इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है। जब रात को 10:30 बजे, याद कीजिए, जहां 22 फरवरी को दिल्ली में हिंसा शुरू हुई थी, रात को 10:30 बजे अचानक 2000 महिलाएं पहुंच गई थी, धरने पर बैठ गई थी। इसी के बाद यहां 23 जनवरी को हिंसा हुई थी। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं जाफराबाद के मेट्रो स्टेशन की, जहां उस पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। धरना स्थल को एकदम क्लीन कर दिया है। वहां पर पहुंची पुलिस ने जगह जगह पर पुलिस की तरफ से लोगों को बताया जा रहा है कि शूट एट साइड के दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दे दिए गए हैं, यानी दंगाइयों को देखते ही मारने के ऑर्डर्स। अनावश्यक रोडों पे नहीं आए, देखते ही गोली मारने के आदेश है। आप लोग घरों में रहे, रोड पे आके अनावश्यक रूप से पथराव न करें और मजबाई कथा नहीं करें। अनावश्यक रोडों पे नहीं आए, देखते ही गोली मारने के आदेश है। आप लोग घरों में रहे, रोड पे आके अनावश्यक रूप से पथराव न करें और मजबाई कथा नहीं करें। अनावश्यक रोडों पे नहीं आए, देखते ही गोली मारने के आदेश है। आप लोग घरों में रहे, रोड पे आके अनावश्यक रूप से पथराव न करें और मजबाई कथा नहीं करें। ये सुन रहे हैं आप, ये पुलिस की तरफ से चेतावनी दी जा रही है। और दिल्ली के अगर इन इलाकों में आप रहते हैं, इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं और पुलिस की इस चेतावनी को अगर आपने नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। लाउड एंड क्लियर पुलिस की तरफ से ये चेतावनी दी जा रही है कि आप अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो अपना घर ना छोड़े। अनावश्यक तरीके से अलग अलग जगहों पर अगर आप नजर आए तो आपको शूट एट साइट का सामना करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि देखते ही गोली मारने का आदेश जो पुलिस को दे दिया गया है। मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ जाफराबाद इलाके से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। वरुण, लगातार एबीपी न्यूज की तरफ से ये कहा जा रहा था और ये अपील की जा रही थी, जितने भी मेहमान यहाँ पर, आप तो शाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यही कहा था ना कि जल्द से जल्द कर्फ्यू लगा दी जाए, स्थिति काबू में हो जाएगी। जी बिल्कुल रूबिका, कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा और उसके बाद जो स्थिति है वो यहाँ पर अब नियंत्रण में होती नजर आ रही है। वो जगह जिसके चलते ये पूरे की पूरी हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, उसको भी पुलिस ने खाली करा लिया। मैं ठीक जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ा हूं रूबिका, और आप देख सकते हैं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे इसी जगह पर ये जो रोड है जो कि सीलमपुर से आगे मौजपुर की तरफ जाता है, इस एक हिस्से पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं और जो पुरुष प्रदर्शनकारी थे सीए के विरोध में, वो बैठ गए थे। शनिवार की रात को अचानक से कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी, प्रदर्शन शुरू हुआ और देखते ही देखते रविवार को यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी थे वो जुड़ गए थे और उसी के चलते पूरा का पूरा जो माहौल था इलाके का वो खराब हुआ और इस तरह का उपद्रव हुआ और हिंसा हुई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ नजर आएगा तो वो सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान नजर आएंगे, या फिर कुछ नजर आएगा तो वो सबूत की हाँ यहाँ पर कभी प्रदर्शन होता था। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं आगे चलकर दिखाएं तो आपको वहां पर कुछ चटाइयां पड़ी हुई जरूर नजर आएगी जिसपे प्रदर्शनकारी यहां पर डेरा जमाए हुए थे। लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी, अपील कर रही थी कि जो ये रास्ता है वो खाली हो जाए। इस तरीके से सड़क पर बैठना ठीक नहीं है, लेकिन प्रदर्शनकारी तैयार नहीं थे। शनिवार रविवार की सुबह तो उन्होंने यहाँ पर स्टेज बना लिया था, उस स्टेज को पुलिस ने हालांकि हटा दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों को हटाने में कामयाब नहीं हुए थे और उसका नतीजा ये हुआ था कि मौजपुर पर जो सीए के समर्थन में जो लोग थे वो आकर बैठ गए और उसके बाद जो इलाके में तनाव फैल गया, हिंसा हुई, पथराव हुआ, गोलियां जो थी प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो उपद्रवी थे उनकी तरफ से चलाई गई और आखिरकार अब 72 घंटे बाद जब स्थिति पूरी तरीके से हाथ से निकल गई, करीब अब तक 9 लोगों की इसमें जान चली गई है, उसके बाद पुलिस जागी है और अब बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो इलाके में तैनात किया गया और कर्फ्यू लगाया गया। अनाउंसमेंट की जा रही है जगह जगह कि आप घर से ना निकले अनावश्यक तौर पे, नहीं तो गोली मारी जा सकती है।
है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है वो नॉर्मल होती हुई नजर आ रही है। और अब जाफराबाद मतलब वरुण एक चीज कह सकते हैं कि एक शाम को हम ये लाइन ले रहे थे और शाम को हम ये कह रहे थे कि दंगाई मस्त है और पुलिस यहां पर पस्त नजर आ रही है, लेकिन अब दंगाई अपनी दुम दबाकर भागते हुए दिखेंगे क्योंकि पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। वरुण बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।